कोई बेटा नहीं, ये कुत्ता बकवासा मारे मारेगा। सबसे बड़ा कसूर साहबान का यही है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का मैं व्लॉग के साथ करूँगा। मेरे चैनल नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें और वीडियो मुकम्मल देखें। और जो नए सब्सक्राइबर हैं उनसे भी यही गुजारिश है कि प्लीज़ बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लिया करें, ताकि जो भी मेरी वीडियो है और जो भी मेरा व्लॉग है तो आपको पता चल जाए कि भाई का व्लॉग है। और इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना है लाजमी। तो बेल आइकन के बटन को ऑल पे क्या करें प्लीज़। ये मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, तो इस पर ज़रूर अमल क्या करें। बार तो आज थोड़ी सी बात करनी है। जो रात को रमज़ान ने व्लॉग डाला है, बिल्कुल ही वाहियात और घटिया व्लॉग उसने बना के डाला है। और बिल्कुल ही सारा झूठ, मुकम्मल झूठ, इसमें बिल्कुल सच्चाई नहीं है, सब मुकम्मल झूठ। और जो भी बात कह रहा था तो वो सारी झूठ थी और बेबुनियाद थी और सारा ही गलत था। जो भी उसने व्लॉग में डाला है, जो भी बातें की हैं, सब गलत थी। अब मैं आपको उसकी सच्चाई बताता हूँ कि ये सब ऐसे क्यों कर रहा है और ये क्या ड्रामेबाजी पे उतरा हुआ है। तो मैं आपको पूरी मुकम्मल तफसील के साथ बताता हूँ। और सकरीन से भी बात करेंगे तो उससे भी पूछेंगे कि ये क्या कह रहा है। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ भाई। पहले वो जो उसने बोला है कि कंटेंट लेके आए हैं, पहले वहाँ गए, लाहौर गए, इधर गए, उधर गए, वहाँ से कंटेंट बना के फिर हमारे घर आए। तो व्यूअर्स, उनका क्या कंटेंट उन्होंने बनाया है आप व्यूअर्स खुद देखें। कुछ भी उन्होंने उनका व्लॉग कोई डाला है, कोई बताया दिया उनके घर का व्लॉग डाला हो, उनके माँ बाप का जो कि उसके घर में जाकर व्लॉग डाला हो, या इसके ऊपर उन्होंने कोई बात की हो रमज़ान के ऊपर। तो ऐसी कोई बात भी नहीं की उन्होंने। बिल्कुल ये बेबुनियाद घटिया बातें कर रहा है कि कंटेंट लेके आए। कंटेंट वो बना लेते हैं, अपना खुद बनाते हैं, किसी को कंटेंट नहीं बनाते। अल्लाह ने उनको माशाल्लाह इतनी अक्ल दी है कि वो अपना कंटेंट खुद बना लेते हैं, किसी का कंटेंट नहीं चुराते। आपके घर में इस तरह बहन या सज भाई ने कोई व्लॉग नहीं बनाया, आप घर देख लें, चेक कर लें, उनके घर का कोई व्लॉग नहीं है, बिल्कुल कोई व्लॉग नहीं है। बिल्कुल ये बेबुनियाद घटिया बात है। और अभी उनके ऊपर ये जो बात कह रहे थे कि हमारे घर में झगड़ा करवाया, मुझको अलग कर दिया, मेरे माँ बाप से जुदा कर दिया, तो ये तुम्हारी हरकतें हैं, तुम्हारी अपनी हरकतें हैं। तुम ये हरकतें ना करते तो ये सब ना होता। तुम्हारे बाप ने कितनी मेहनत की थी अपनी बहन की कि प्लीज़ मेरे बेटे को रख लें। वो उधर कराची में ऐसे ही बेरोज़गार फिर रहा है, कोई रोज़गार नहीं है, कोई रोज़ी उसकी सही तरह से नहीं लग रही, बस ऐसे ही घूम रहा है औरों की तरह। तो प्लीज़ आप उसको अपने घर रख लें, आप उसके ऊपर हाथ रखें। आप उनकी बुआ हैं, फूफो हैं, तो वो जो है ना सुधर जाएगा, वरना वहाँ पर वो लोफर हो रहा है। और जो उसके छोटे-छोटे बच्चे हैं, वो भी आपको दुआएँ करेंगे, आपको दुआएँ देंगे। तो ऐसे ही इमोशनली ब्लैकमेल किया अपनी बहन को, लेकिन बेचारी वो आ गई उसकी बातों में। और उन्होंने जो है साजिद भाई को मुतमईन किया कि प्लीज़ आप इसको रख लें, आइंदा ये कोई बात नहीं करेगा, मेरे भाई की ज़िम्मेवारी है। और तुमने अपने बाप की बात नहीं मानी। तुम्हारे बाप ने बहुत समझाया तुमको कि ये गलतियाँ नहीं करो। एक बार मैंने तुम्हें मौका दिलवा दिया, अब दोबारा गलती नहीं करना। पहले भी 3 दफ़ा 4 दफ़ा आप भागे हो, अब आखिरी दफ़ा है तो प्लीज़ ये कोई हरकत नहीं करना। तो तुमने उसको बताया कि बिल्कुल आपको अच्छे से ही बात नहीं होगी। लेकिन फिर वहाँ जाकर तुमने वही अपनी घटिया हरकतें शुरू कर दी और अपने बाप की भी नहीं मानी। तुम्हारे बाप ने 10 दफ़ा तुम्हें समझाया, लेकिन तुमने उसकी एक ना मानी, एक ना मानी। और वहाँ से ड्रामा करके चले आए, फिर यहाँ पे व्लॉग बनाया। तुम्हारे बाप ने बहुत तुम्हें डांटा कि ये क्या वो क्या, लेकिन तुमने नहीं माना, बिल्कुल नहीं उसकी बात मानी। फिर तुम चले गए कराची, वहाँ जाकर तुमने कहा कि अब मैं अपने बच्चों की खुद कफाली करूँगा, किसी के ऊपर बोझ नहीं बनूँगा, मैं अपने बच्चों को खुद ही देख लूँगा, उनको खर्चा वर्चा मैं दूँगा। जब तुम वहाँ गया तो फिर तुमने कोई खर्चा वर्चे की ऐसी बात नहीं की। तुम्हारे बाप ने बोला कि खर्चा वर्चा जैसे होता है, तो तुमने कहा कि अभी मेरे पास नहीं है, अभी मेरे हालात ठीक नहीं है। तो वो बेचारा बूढ़ा बंदा खुद तो कमा नहीं सकता, बेचारा मरीज़ है, बीमार है, तो वो तुम्हारे बच्चों की क्या ख़िदमत कर रहेगा। उसकी बीवी जाके एमापुर में काम करके आती है और अपने बच्चों का पेट पालती है, तो वो अभी कैसे तुम सबका पेट पाले। तो इस वजह से उसने कहा कि मैं भई अब आपकी कोई ज़िम्मेदारी नहीं ले सकता, क्योंकि अब मैं क्या करूँ? मेरे पास कुछ है नहीं, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। अब मैं क्या तुम्हारी खातिरतवाज़ी करूँ, क्या तुम्हारे ऊपर मैं खर्च करूँ बताओ? मैं खुद बीमार हूँ, मैं मरीज़ हूँ, मेरी दवाई के पैसे नहीं हैं और मैं तुम्हारे बच्चों को कहाँ से खिलाऊँ? अगर
ठीक था तो फिर इधर उधर से गुजर कर लेता था। अब मैं इतना बीमार हूँ कि चल भी नहीं सकता। पूरा महीना हो गया बेचारे को बीमारी में मुब्तला है, कोई नहीं पूछता, कोई नहीं उसको पूछ रहा। तो ये हकीकत हो गई तुम्हारे अलग होने की। तो इसमें तेरा बहन या साजिद भाई का क्या कसूर है? उन्होंने कैसे अलग किया? उनको क्या ज़रूरत थी कि तुमको अलग करवा देते? क्या ज़रूरत थी? तुम अपने ही बातों में फंसते हो और अपनी ओवर एक्टिंग की वजह से ऐसे करते हो। बाकी उनका कोई कसूर नहीं है। हाँ, तुम्हारे घर में झगड़ा था तो उन्होंने जाके सुलह करवाई। हाँ, ये कसूर उनका है। सबसे बड़ा कसूर साहबन का यही है कि उसने जाकर तुम लोगों की सुलह करवाई, तुम्हारे भाई और भाभी की सुलह करवाई। उनका झगड़ा इतना बढ़ गया कि तलाक पे काम आ गया था, तो उन्होंने जाकर ही उनकी सुलह करवाई। ये उनका कसूर है, सबसे बड़ा कसूर। हाँ, ऐसे कसूर अगर है तो आदमी को चाहिए ऐसे कसूर करता रहे, क्योंकि अल्लाह भी इससे खुश होता है। ऐसे कसूर करने से अल्लाह भी खुश होता है कि आप सुलह करवाओ। ये अल्लाह ताला और उसके हबीब को पसंद है, ये नहीं कि झगड़ा कराओ। उन्होंने सुलह करवाई है ना, ये सबसे बड़ा कसूर उनका है। तो ऐसे कसूर मैं साहब बहन को कहूँगा कि आप बार बार करो, अल्लाह की आप पे रहमत होगी और अल्लाह ताला भी खुश होंगे और उसका हबीब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी खुश होगा। तो पहले भी आपने काफ़ी सारे चैनल जो है ना बेच दिए हैं। इतने सारे चैनल बनाए और बेचे हैं, तो ये एक धंधा आपने बना लिया है कि मैं रिएक्शन दूंगा, क्योंकि मेरा फेस तो वैसे दुनिया जानती है। मैं रिएक्शन दूंगा और वो रिएक्शन चलेगा, तकरीबन 1-2 हज़ार सब्सक्राइबर हो जाएंगे, फिर वो मैं चैनल भेज दूँगा। तो ये धंधा बना के आपने ये काम शुरू किया है। तो ये धंधा आपने बहुत गलत चूज़ किया हुआ है। किसी को बदनाम करके, किसी के ऊपर घटिया इल्ज़ाम लगा के, घटिया जो है ना बातें करके आप ये धंधा बनाया हो, तो इस धंधे को बंद करो। ये धंधा अब नहीं चलेगा। बहुत धंधा आपने कर लिया, ऐसी बातें करके, लोगों को चिपचिपी बातें करके मज़लूम बन जाते हो, ये बन जाते हो, वो बन जाते हो। तो ये सब करना बंद कर दो और अपने काम पे तवज्जो दो। काम करो, वहाँ काम करने गए हो तो काम करो। तो ये क्या कर रहे हो? ये क्यों आप व्लॉग बना रहे हो गलत, और झूठे व्लॉग क्यों बना रहे हो? रिएक्शन क्यों दे रहे हो? वहाँ काम करने गया तो काम करो, रोज़ी करो, रोटी करो। ये किन चक्करों में पड़ गए हो? और ये जो बात कर रहा था कि मेरे पास एक ऐसा बंदा है जो ये खबरें मुझे दे रहा है और मुझे जो है ना बता रहा है कि ये हो रहा है और वो हो रहा है, और चाबियाँ भी दिखा रहा था। तो किसको ज़रूरत है? सारा बहन ने कभी कुछ कहा है व्लॉग में कि मैंने कभी व्लॉग में बताया है कि इनका रिश्ता हुआ है, ये है, वो है? आप ऐसी चाबियाँ दिखा रहे थे कि कंटेंट बनाया जा रहा था। तो ये भी एक और बहतान लगा रहे हो। ये बहुत गलत बात है, बहुत ज़्यादा गलत बात है, बहुत गलत बातें कर रहे हो। और बाकी जो कह रहे थे कि मेरे पास बंदा है जो मुझे खबरें दे रहा है, ताज़ी खबर पहुंचाता है, आपके लोगों के अंदर है, तो वो हमें पता चल गया है बंदा कौन है। तो मैंने साजिद भाई को बता दिया कि ये बंदा है, फलाना बंदा है, इस पे नज़र रखो, ये बातें जो है ना लीक कर रहा है। तो साजिद भाई में मुतमईन हुए, उसने कहा ठीक है, हो सकता है। तो मैंने कहा हो नहीं सकता, यकीनन यही बंदा है, ये बातें लीक कर रहा है। तो वो बंदा भी हमें पता चल गया है, जो तुम कह रहे थे ना बंदा है, तो उसका भी पता चल गया है कि कौन सा बंदा है। अरे वाह जी वाह भाई! अबे मर जाएगी वो पागल, मर जाएगी, उधर लगेगी। नहीं ना, लग जाएगी उधर, नहीं करो, ऐसा करो, ऐसा ऐसा, ये लगेगी इधर, मरेगी, हराम मौत मरेगी। उसको मार दियो क्या? दुश्मन बन गई उसकी क्या? अरे दुश्मन बन गई तुम्हारी दोस्त, लगेगी इधर तो सीधा ठा। हाँ, सर फट जाएगा तुम्हारा। और बाकी सब ठीक घर चल में चल रहा है? झगड़ा वगड़ा हो रहा है, नहीं हो रहा? खामोशी है अब? शुक्र है, शुक्र है। तुम्हारी मम्मा तो भाई रात को कैसे किया था उसने? ड्रामा किया था या हकीकत थी? अम्मा नूर को तो मार रही थी वो। ओए, अम्मा नूर बेचारी बच गई। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ हाँ, चलो सही इंजॉय कर रहे हो। केक को देखकर पिघल गई। केक चीज ऐसे है ना, ठंडा ठंडा होता है, जब बंदा उसको देखता है ना पिघल ही जाता है। हाँ, अच्छा केक था जी, बहुत अच्छा था। चलो भाई, चलो चलो आप इंजॉय करो, मैं थोड़ा सा घूम फिर लूँ। मेरा कोई बेटा नहीं है, तो मेरी बात सुनो।
ये कुत्ता बकवासा मारेगा। वो मेरी बहन है, मेरे घर पर आएगी। वो मेरा मुलेर है, मेरे घर पर आएगा। जाओ, सब आपका घर है, आपका घर नहीं आएगा। बहुत ज़्यादा बातें कर रहा है, हर टाइम कहता है कि इस तरह बहन ने गलत किया है हमारे इस कुत्ते का मतलब मेरे पास नहीं है। मेरा लड़का होता बकवास ना करता। मैं मालिक हूँ, घर का सरबराह हूँ। मैं जो करूँ मैं कर सकता हूँ। कौन है इसे बकवास से मारने वाला, बातें करने वाला? इसका कोई ताल्लुक मेरे पास नहीं है। मेरा घर है, मैं किसी को आने दूँ ना आने दूँ। एक कौन है मुझे बात करने वाला? वो मेरी बहन, ये आपका घर है। कुत्ते की जरूरत है आपको? मैं बैठा हूँ, मैं मेरे फ्रेंड्स में लोड करें जिंदा बैठा हूँ। किसी की माँ की जरूरत नहीं, किसी बोले किससे किसी बोलने वाले हैं किसी से पर उसके बंदे की। और तो सारी सच्चाई रमज़ान की मैंने आपके साथ शेयर कर दिया और बता दिया कि रमज़ान इन हथकड़ों में उतरा हुआ है। ये सब जो है ना गलत कर रहा है, सब गलत बयानी कर रहा है और उसका अबू भी उस पर बहुत नाराज़ है, बहुत ज़्यादा नाराज़ है। तो बस ये छोटा सा व्लॉग था, यहीं पे मैं अपना व्लॉग भी करता हूँ। उम्मीद है आज का व्लॉग आपको पसंद आएगा। अगर पसंद आए प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मिलता है कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।